الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون। वज़ारत दाखिला की बड़ी कोशिश है गृह मंत्रालय की, ये जुमे का दिन है, मुसलमान फ़लस्तीन के मामलात को डिस्कस न करें। बात समझ रहे हैं? ये मूर्ति बैठी हुई है मस्जिद के बाहर, ये भी इसीलिए। उसके अलावा LIU का फ़ोन कल से पहुंच गया कि कोई कार्यक्रम तो नहीं है आपका। हमने कहा सुबह फ़ोन करना दोबारा से। आज सुबह पुलिस कप्तान की खबर पहुंची कि फ़लस्तीन के सिलसिले में कोई बातचीत ना हो। वो तय करेंगे हमारी आवाज़ कि हम क्या बोलेंगे और क्या नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो मैं खौफ लगता है कि मुसलमान जज्बात में कहीं एकदम कोई तूमार ना खड़ा कर दें। उस तरह का भी कोई प्रोग्राम नहीं है, वो जब आएगा तब देखा जाएगा। तो बहरहाल उसके सिवा कोई और बात करना इस वक्त ख़यानत है कौमी गैरत के ख़िलाफ़। लेकिन उस सिलसिले की सारी ख़बरें आपको हैं। मैं बिल्कुल कुरान करीम के मुंदरजात आपके खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। मुझे एक लफ्ज़ बताना नहीं पड़ता। अगर खुशकिस्मती से आप कुरान करीम को पढ़े होते या कुरान करीम को जानते होते। कुरान करीम ने इनकी पूरी कारकर्दगी, एक एक लफ्ज़, एक एक हरकत, एक एक बदमाशी इनकी कुरान ने वाज़े कर दी है। कुरान करीम के कुल 30 पारे हैं। 30 में से 27 पारों में इनकी मक्कारी और अय्यारी बयान की गई। पहला पारा पूरा का पूरा इनकी मक्कारियों से भरा है। लेकिन इस वक्त सिर्फ 2 बातें मुझे जिक्र करनी है। आपको ये लगता हो कि ये दुश्मनी क्यों मानते हैं, हम तो अहले किताब हैं, यानी हम भी अहले किताब हैं और वो भी अहले किताब हैं। वो तौरात पढ़े हुए हैं और तौरात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की वाज़ेह खबर दी गई है। ठीक है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुज़ूर का बाकायदा तज़किरा किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे क्या कहा होगा उसको कुरान करीम ने ख़ुद नकल किया है पारा नंबर 28 सूरह सफ़ में। तो इन्हें दुश्मनी क्या है मुसलमानों से? मुसलमानों से दुश्मनी क्या है? दुश्मनी नंबर 1 ख़ानदानी असबियत है, ख़ानदानी झगड़ा है। ये इसको मैंने बतलाया भी था, मैं फिर अब सीज़न है इसलिए उसको बतला रहा हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो जंक्शन पॉइंट है अंबिया के तसलसल में, अंबिया के सिलसिले में जंक्शन पॉइंट है। इब्राहीम के माना ही है कौमों का बाप। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हैं, हज़रत इसहाक़ और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। ये दोनों पैगंबर हैं। ठीक है, पैगंबर बेटे दोनों। उसके अलावा अब इसके आगे की जो नस्ल है उस पर ध्यान दीजिए। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे कौन है? हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का ही दूसरा नाम इसराइल है। ये इज़राइल जो लिखा गया है ना, ये हिंदी की बेबसी है या उसकी गुमराही है। इसराइल आप जानते हैं उस फरिश्ते का नाम है जो रूह कब्ज़ करने पर मामूर है। ठीक है, ये इसराइल है। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दूसरा नाम है। 2 नबी, एक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान ने इनके 2 नाम नकल किए हैं, मोहम्मद और अहमद। और हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनके 2 नाम जिक्र किए हैं, याक़ूब और इसराइल। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पोते हैं हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये फिर जंक्शन है एक। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे हैं, उनमें से एक बेटे का नाम तो आप जानते हैं,
इस कायनात का सबसे हसीन चेहरा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत याकूब के ही बेटे तो हैं ना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पोते के बेटे हैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो अब ये समझ लीजिए कि हज़रत याकूब के कितने बेटे हैं? 12 बेटे हैं। फिर इन्हीं 12 बेटों में नबूवत चली है एट लास्ट, यानी हुजूर को छोड़ दें आप तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जो नबूवत है वो इन्हीं 12 में, इन्हीं 12 बेटों की औलाद में। और वो 12 बेटे कौन है? सन्स ऑफ इसराइल, यही कहेंगे ना आप। उन्हीं को कुरान क्या कहता है? बनी इसराइल, जिन्हें आप अंग्रेजी में कहेंगे सन्स ऑफ इसराइल, वो नहीं, कुरान कहता है बनी इसराइल, और कुरान बार बार पुकारता है इस तरह से। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि ऐसा ख़ानदान कि जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत के लिए चुना हो, तो आप समझ सकते हैं कि इंसानियत में तो कम से कम सिरमौर और टॉप ऑफ द लिस्ट हो गई होगा। ये आपका एनालिसिस, कुरान यही कहता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द इख्तरनाहुम अलल आलमीन, हमने जहानों में से तुम्हें छांटा था लेकिन तुमने बदमाशी की इंतहा कर दी। तो बात आप समझे? अभी भी नहीं समझे। ये ख़ानदानी झगड़ा कैसे है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 2 बेटे हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक़, हज़रत इसहाक़ के बेटे हज़रत याकूब, हज़रत याकूब के वो 12 बेटे, उन्हीं 12 बेटों में नबूवत चली आ रही है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पूरा सिलसिला क्या है? सूखा है। एक बेटे में नबूवत चल रही है, अप्रोक्स 70,000 से 1,00,000 के बीच अम्बिया हैं एक बेटे की औलाद में, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में। तो जब सारे अम्बिया आ चुके हों, एक बाकी हो और वो सब एक ही ख़ानदान में आए हों, तो ये सपोज़ भी नहीं किया जा सकता कि वो कहीं और चला जाएगा। ये सपोज़ भी नहीं किया जा सकता कि वो एक जो बचा है नबी वो कहीं और चला जाएगा। एक कॉलर खड़ा करके और 400 साल पहले ही आके मदीने में बैठ गए कि यहीं आएगा वो हिजरत करके, आखिरी पैगंबर यहीं आएगा। उनके उलमा ने तौरात की आयात और मंदरजात को देखकर ये बतला दिया कि ये नबी आखिरुज़्ज़मा का दारुल हिजरा है। ये तक बता दिया कि यहाँ पे आके उसकी ऊँटनी बैठेगी। उस वक्त का बादशाह तुब्बा बाकायदा वो ख़त लिख करके हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पुरखों को दे गया कि यहीं आके ऊँटनी बैठेगी, यहीं आखिरी पैगंबर आके ठहरेगा, तुम ये ख़त मेरा उसके हवाले कर देना। बादशाह ने, हेमियर का बादशाह तुब्बा, 400 साल पहले हुजूर की हिजरत से, हुजूर की आमद से 400 साल पहले। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि कितना सिस्टमली जानकार हैं ये। हुजूर की आमद का चर्चा पिछली शरीयतों में किस ज़ोर शोर के साथ रहा होगा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक 70,000 या 1,00,000 नबी आए, वो किस में? सब बनी इसराइल में। ठीक, अल्लाह तबारक व तआला ने वो सारा लेखा जोखा एक झटके में बराबर कर दिया और इमामुल अंबिया को भेज दिया कहाँ? बनु इस्माइल में। तो भाई अल्लाह तबारक व तआला तो इंसाफ करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे, एक बेटे की औलाद में 70,000 से 1,00,000 अम्बिया, और इधर एक नबी भेज दिया बनु इस्माइल में। बस यही है वो वबाल। उन्हें मालूम है कि वो नबूवत इनफाइनाइट है, आखिर तक चलेगी, ऊपर तक जाएगी। बाकी सबकी नबूवतें लिमिटेड हैं। ये सारी चीज़ें लिमिटेड हैं, एक वक्त के लिए हैं। मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा, अल्लाह तबारक व तआला, ये नहीं। दूसरी आयत है क्या, इस कुरान के बाद सारी शरीयतें ख़त्म, अब किसी पर कोई अमल नहीं कर सकता। बात समझ रहे हैं? इसने आकर के सबको इरेज कर दिया। तो पहली ये क्या हुई? ख़ानदानी असबियत। अब हुजूर के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दिया इन्होंने, हुजूर के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दिया। और जब हुजूर मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ लाए हैं तो इन्होंने मुखबरी और जासूसी शुरू कर दी। यानी पूरे अरब की जितने हुजूर के दुश्मन हैं, ख़ास तौर से मक्के वालों की, ये मुखबरी करते हैं। यहाँ हुजूर की गतिविधियाँ क्या हैं वो सारी की सारी लिख लिख करके ये वहाँ पहुँचाते हैं। वही ख़ानदान जो हुजूर के इंतज़ार में आके यहाँ ठहरा था, बनु कुरैज़ा, बनु कैनुक़ा और बनु नज़ीर, ये तीनों ख़ानदान जो मदीने में आके ठहरे थे, वो आज क्या करने लगे? मुखबरी करने लगे। क्यों? इसलिए कि वो आखिरी नबी जो सिरमौर था, ताज था, नगीना था, हार का, अंगूठी का नगीना था, वो कहीं और चला गया। ये बात मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि कुरान ने कहा है, कुरान कहता है कि ऐसा नहीं है कि ये आपको जानते नहीं है कि आप आखिरी पैगंबर हैं। जब 400 साल पहले इन्हें ये पता है
कि आखिरी पैगंबर का दारुल हिजरा कहाँ है और ठहरेगा कहाँ आकर के, तो ये आपको भला नहीं पहचानते होंगे। कुरान ने इस सिलसिले की जो ताबीर इस्तेमाल की बड़ी अलबेली है। आदमी हर जगह धोखा खा सकता है, अपनी औलाद को पहचानने में धोखा नहीं खाएगा। जानवर तक अपने बच्चे को सूंघ के बता देता है। आप बतलाइए, बकरी के पास किसी और का उसी उम्र का बच्चा छोड़ दीजिए, लात मार देगी, और उसका बच्चा छोड़िए सूंघेगी और चाटने लगेगी। तो औलाद को पहचानता है ना, हर जानवर अपनी औलाद को पहचानता है, उसकी आंखें भी बंद हों तो क्या हुआ। तो हुजूर अल्लाह तबारक व तआला ने यही कहा, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। ये जो किताब वाली उम्मतें हैं, यानी जिन्हें हमने किताब इनायत की है, तौरात और इंजील और ज़बूर वाले या सहाइफ वाले लोग, ये आपको ऐसे ही पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। कमा यारिफून अबनाअहुम, ये जिस तरह अपने बेटों को पहचानते हैं, आंखें बंद हो तो सूंघ के बता दें बेटा है मेरा, जानवर बता दे बेशूर और गैर ज़वील उक़ूल कहा जाने वाला, तो आपको ये इस तरह पहचानते हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपको पहचानते हैं। वइन्न फ़रीक़म मिनहुम लयक्तुमूनल हक़, इनमें से जो जानकारों का तबका है उलमा का, वो इस हक़ को छुपा रहा है। ये पारा नंबर 2 की बिल्कुल इब्तिदा की आयत है कि ये हक़ को छुपा रहे हैं या आपको ऐसे ही पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। तो जो आखिरी नबी इनकी नस्ल में बनी इसराइल में ना आकर के बनु इस्माइल में और अंबात में आ गया, ये चिढ़ है इन्हें और कोई बात नहीं है। नबी आखिरुज़्ज़मा को जानते हैं, उनकी एक एक तालीम पर ईमान रखते हैं। ये ईमान कौन सा वाला? वो वाला ईमान नहीं, यकीन वाला ईमान, खाली यकीन है। ये इस टाइम की जितनी भी स्ट्रेटेजी है इनकी और जितनी हिकमत अमली है हमारे ख़िलाफ़, वो सारी की सारी इन्होंने कुरान से अख़ज़ की। मसलन इन्होंने कुरान करीम में, मिसाल दे रहा हूँ, समझ में आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है, खुदा करे समझ में आ जाए। कुरान ने कहा है व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि अगर तुम ईमान वाले बने रहो, अगर तुम ईमान वाले बने रहो तो तुम पूरी कायनात में सबसे सरबलंद रहोगे, सब पर गालिब रहोगे, अपर हैंड रहोगे, सुपीरियर रहोगे, कुछ भी तर्जुमा कर सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि हम इस टाइम तो सबसे जलील हैं। हम सिरमौर कहाँ, हम आला कहाँ हैं, हम इख्तिदार वाले कहाँ हैं, हम तो महकूम हैं। तो अब क्या कहेंगे आप? कुरान करीम का दावा और वादा गलत, या ये कहेंगे कि हमारा ईमान उस दर्जे का नहीं? हमारा ईमान उस दर्जे का नहीं। और कैसे हो सकता है? सुई को चूम कर, सुई को ये कह के चूम लेने वाले कि ये हमें रोज़ी देती है, औजार को दूध से धोने वाले ये सोच करके कि इससे हमको रोज़ी मिलती है, बोहनी के पैसे चूम लेते हों, तराजू चूम लेते हों, दुकान का शटर चूम लेते हों, उनका ईमान है भला? उन्हें मोमिन कहा जाएगा? तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह ताला ने फरमाया तुम गालिब रहोगे अगर तुम्हारा ईमान सलामत रहे। और ईमान नाम है अल्लाह को एक मानने का, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर भरोसा करने का। जो कुछ आपके पास है उससे ज़्यादा उस पर भरोसा हो जो अल्लाह ताला के ख़जाने में मौजूद है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका ईमान वो नदारत है, इसलिए दिक्कत है यहाँ। तो अब उन्हें ये मालूम हो गया कि अगर ये तौहीद इनके अंदर रहेगी तो ये गालिब रहेंगे, और अगर शिर्क इनके अंदर पैदा, ये आयत खुद टेली कर रही है, अगर शिर्क इनके अंदर पैदा हो जाएगा तो ये मगलूब हो जाएंगे। तो हमारे बीच में वो शिर्क को आम करने की कोशिश करते हैं। जुमे की नमाज अगर मस्जिद भर गई है तो सड़क पे आप नहीं बिछा सकते, अलविदा बाहर नहीं पढ़ सकते, और ईद में आप सफ़ें बाहर नहीं लगा सकते। लेकिन ताज़िया रामलीला कमेटी भी निकालेगी, ये भी तो मुसलमानों के सिंबल है। लेकिन उन्हें मालूम है कि यहाँ शिर्क की भरमार है, दुनिया का सबसे गलीज़ शिर्क है जो ताज़िये की शक्ल में किया जाता है। और उन्हें मालूम है जैसे शिर्क में मुब्तला होंगे निचले पायदान पे चले जाएंगे। बात समझ रहे हैं आप? मस्जिद के हॉर्न और स्पीकर भी उतारने पर बज़िद हैं, लेकिन चादर भेजना वज़ीर आज़म भी नहीं भूलता। वो वज़ीर आज़म जो हमारे खून का प्यासा और हमारी मौत की सुपारी ले चुका है, वो भी नहीं भूलता है चादर भेजना। वॉट्समैन, दोनों ही चीज़ें तो मुसलमानों से संबंधित हैं। देखिएगा बहुत थिन लाइन है होश व हवास में कि शिर्क को बढ़ावा देकर तौहीद को कुचलने की कोशिश, ये वो है, वो लाइन है, ये वो बहुत बारीक सी लाइन है जिसे कुरान करीम ने प्रोवाइड किया। आपकी कोई तैयारी नहीं, दुश्मन की तैयारी है, आपके लिटरेचर से तैयारी है।
उनकी तैयारी तो इतनी है कि उन्हें ये मालूम है कि दज्जाल नाम, मसीह नाम का हमारा मसीहा एक आएगा जिसे हम दज्जाल कहते हैं, और उसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मार देंगे, और फिर उसके बाद हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा। हम अगर दीवारों के पीछे भी छुपेंगे तो वो भी हमको बता देंगे कि मेरे पीछे छुपा, मार दो इसको। एक पेड़ है जिसे गरकद कहा जाता है, उस पेड़ के पीछे जब यहूदी छुपेगा तो वो पेड़ उसको छुपा लेगा, वो आवाज़ नहीं देगा। ये बातें कहाँ से आई हैं? ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के इरशादात अबवाबुल फितन की रिवायत है, ठीक है, आपके लिटरेचर का हिस्सा है। लेकिन उन्होंने वो पेड़ सिर्फ पूरे इसराइल में नहीं बल्कि यहाँ राजस्थान तक और यहाँ हिमाचल तक लगा दिए। जहाँ जहाँ वो मौजूद हैं उन्होंने वो दरख्त लगा दिए हैं कि बच नहीं पाएगा कोई भी शख्स, और ये दरख्त बचा लेगा तो उसको वो यहूदी पेड़ कहते हैं। अंग्रेज़ी में शायद उसका साइंसी नाम लाइसियम है, वो गरकद कहलाता। तो उनकी तैयारी आपके लिटरेचर के संदर्भ में, आपके लिटरेचर के थ्रू इतनी ज़बरदस्त है, आपको होश आवाज़ नहीं है, तो उन्हें बहुत अच्छा मुताला है। उसके अलावा एक हो गई ये असबियत। इस असबियत की वजह से वो हमसे और जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हुन्नस खाए हुए हैं, नंबर एक। दूसरी बात ये कि उनके ऊपर बहुत सारे अजाब आए हैं, बहुत सारी सज़ाएं उनको पड़ी हैं। हम यहाँ गिनवा नहीं रहे हैं आपको, अभी वहाँ जामा मस्जिद में गिनवा के आए हैं। तो आप ये समझिए इन पर बहुत ज़्यादा इन पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनका लाड प्यार भी बहुत किया है और इनको सज़ाएँ भी बहुत दी हैं। इनके 70 सरदारों को एक मुतालबे पर मार दिया था अल्लाह ने, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रोने गड़गड़ाने पर फिर उन कम वक्तों को ज़िंदा किया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये छुपी थी, ये इनकी किताब में, ये इन लोगों को मालूम थी। अब इन लोगों को मालूम थी तो अपने ऐब तो आदमी छुपा ही लेता है, अपनी कमज़ोरियाँ तो आदमी छुपा ही लेता है, बयान नहीं करता। लेकिन कुरान करीम ने पूरा चिट्ठा खोल के रख दिया। जो आदमी आपका घर का कोई ऐब बाहर बयान कर दे वो आपका तो दुश्मन हो ही जाएगा ना। तो कुरान करीम ने इनका पूरा चिट्ठा बयान कर दिया है, इनकी पूरी नस्ल की बदमाशी और बदतमीज़ी कुरान करीम ने वाज़े कर दी। तो ये इससे और खिसियाए हुए है, इस वजह से और खिसियाए हुए। और यहाँ तक अल्लाह तबारक व तआला ने इन पर इताब नासिल किया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी बदतमीज़ियों के बाद ये फ़ैसला दे दिया, ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कनतु वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह। ये पारा नंबर 1। और पारा नंबर 4, ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु ऐनमा सुक़िफ़ू इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाहि व हब्लिम मिनन्नास। कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िल्लत की मोहर लगा दी है इन पर, ज़िल्लत और ख्वारी इनका मुक़द्दर बना दिया है, ज़िल्लत और पस्ती इनकी किस्मत में लिख दी है। ये ज़ुरिबत का तर्जुमा मोहर लगाना। अब आप पूछेंगे ज़िल्लत का मतलब ये है ये कहीं रूलिंग पावर में, रूलिंग कंडीशन में नहीं पहुंच सकते, ये कहीं हाकिम नहीं हो सकते, ये कहीं हाकिम नहीं बन सकते। वरना आप बतलाइए, क्रिश्चियंस इनके बाद में हैं, ठीक है, इनके बाद में हैं, उसके बावजूद लार्जेस्ट पॉपुलेशन दुनिया की क्या है यानी? दुनिया की लार्जेस्ट पॉपुलेशन। इसी तरह से किसी भी कौम को देखिए, किसी भी मज़हब को देखिए, उनकी अपनी रियासतें हैं, उनका अपना इक़्तिदार है, उनकी अपनी जनरेशन है। हम तो सबसे लास्ट में, उसके बावजूद दुनिया का कोई ख़ित्ता नहीं जहां हम मौजूद ना हो। बात समझ रहे हैं? लेकिन ये सिमट के 1 से 1.25 करोड़ में क्यों हैं? आप समझ रहे हैं? सबसे पुराने हैं, सबसे ज़्यादा सुख इन्होंने भोगा है और सबसे ज़्यादा अंबिया की तालीमात के मुखातब हुए हैं। 1 लाख अंबिया जिनमें हो और उनकी जनरेशन सिकुड़ के कहाँ पहुँच जाए। यह ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना का है। और अगर आपको ये लगता हो कि 1967 में फ़लस्तीनियों ने एडोल्फ हिटलर की मार से बचा करके इन्हें अपने घर में पनाह दे दी थी, तो उसके बाद अब इन्होंने यहाँ अपनी रियासत के क़याम की बात की है, तो ये तो वहाँ रूलिंग पावर में है।
रूलिंग पावर में है, ये आपका एतराज़ हो सकता है, ये आपका एतराज़ हो सकता है कुरान करीम की इस आयत पर, लेकिन ये दरअसल एतराज़ नहीं। जो लोग हालात को जानते हैं, चल नहीं रहा हूँ, जो लोग हालात को जानते हैं, ख़ास तौर से आलमी हालात को जानते हैं, उन्हें ये मालूम होगा। बहुत कम लोग होंगे ऐसे, मगर बहुत कम लोग होंगे जो अरब की जुग्राफियाई सूरत हाल से वाकिफ़ हों। वो लोग जानते होंगे कि शाह फैसल ने एक वक्त में तेल देने से इनकार कर दिया था अमेरिका वगैरह को, बात समझ रहे हैं आप। तब उसने ये हरकत की थी, इसराइल की हिमायत करके, और यहाँ पर उनका क़याम, और यहाँ पर उनकी एक छोटी सी रियासत के क़याम की कोशिश की थी। यह है क्या असल में इसराइल कोई मुस्तकिल मुल्क और कोई मुस्तकिल रियासत नहीं है। सच ये है कि ये बरतानिया और अमेरिका की एक मुश्तरका छावनी है। बल्कि हम और नीचे आ जाएं तो अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको अगर कुछ भी हालात का इल्म होगा जंग आज़ादी के वक्त का, तो आपको पता चलेगा कि अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के एक आध ख़ानदान हर गांव में छोड़ दिए थे जिनसे वो जासूसी का काम लेते थे, जिनसे वो जासूसी का काम लेते थे। आज भी हमारे यहाँ ज़मीर फ़रोशों की कमी नहीं है। पुलिस की मुखबरी करने वाले नाहंजार टुकड़ों पे पलने वाले कुत्ते बहुत सारे हमारे समाज में मौजूद हैं, जो कौम को कमज़ोर करने का काम करते हैं। किसके घर में कटिया जल रही है और किसके घर में आज कौन आया है और किसके घर में कितने कारतूस हैं, वो सब बताने के लिए यहीं ज़मीर फ़रोशों की बड़ी तादाद। बात आप समझ रहे हैं। तो ये काम बहुत पुराना है। जासूसी के लिए आदमी छोड़ दिया जाता है, आपके बीच बैठा होगा और आपकी खबरें पहुंचाएगा। बल्कि आजकल जब आदमी रिश्ता करता है बेटी का, तब भी पड़ोस का एक नंबर ले जाता ताकि हालात पता चलते रहें। ये स्ट्रेटजी का हिस्सा, ये बदमाशियों का हिस्सा है। तो इसीलिए इन कुत्तों को यहाँ पे पाला था बरतानिया और अमेरिका ने, उन्हें बाकायदा संरक्षण दिया। आज भी आप देखिए अभी क्या खबर है आपके पास अपडेट्स क्या हैं कि इधर फ़लस्तीनियों ने इन पर हमला किया। कंडीशन ये है कि अगर बाहर की हिमायत तर्क कर दी जाए, 24 घंटे का दौरानिया नहीं गुजरेगा कि वो चबा के ख़त्म कर देंगे इनको। उन जियालों का हाल तो आपने देखा है कि टैंक के सामने पत्थर लेके खड़े हो जाते हैं, जबकि क्या हैसियत है। उन्हें मालूम है कि ये पत्थर भी अगर मेरा रब चाहेगा तो अबाबील के चोंच में दबी हुई कंकरियों जैसी ताकत पैदा कर लेंगे। बात समझ रहे हैं। वो उस ईमान और उस भरोसे के लोग हैं। बहरहाल अगर बाहरी हिमायत ना हो तो वो 24 घंटे का इलाज नहीं है, ये मान के चलिए आप। फ़ौरन बेड़े चल दिए हैं, बहरे रूम में बेड़े पहुंच गए हैं, मालूम है आपको। तो ये बदमाशी और बदतमीज़ी है। ये पूरे अरबी ब्लॉक के ऊपर जो वो पूरा खित्ता अरब है, खित्ता अरब की जासूसी करने के लिए अगर मौका लगे तो उनके अड्डे और उनकी एयरबेसेस इस्तेमाल करने के लिए ये बदमाशी और बदतमीज़ी है कि उसे संरक्षण दिया जाता है। और हमारा जो अरबी खित्ता और उसके हुक्मरां हैं, उन्होंने नबी की लीक छोड़ दी है, नबी का तरीक़ा छोड़ दिया है। वरना किसी की मजाल है, किसी की मजाल है हरम के इर्द गिर्द आ जाएगा। उन्हें अय्याशी से फुर्सत नहीं है। एजाज़ मिला था कैसे और मिट कैसे रहा है वो तो आप जानते हैं। तुझे बतलाऊँ तकदीर उमम क्या है, उम्मतों की तारीख़ क्या है, मैं तुझे बतलाऊँ। तुझे बतलाऊँ तकदीर उमम क्या है। शमशीर व सना अव्वल, चंगो रुबाब आखिर। कि अपनी जवामर्दी और पामर्दी से और अपनी जान लड़ा करके इक़्तिदार हासिल करते हैं, और तबाह कैसे होता है। चंगो रुबाब, गाना बजाना और मुजरा और शराब से तबाह होता है। वही सूरत हाल अरब की है इस वक्त, वरना किसी की मजाल नहीं है। तो ये दो बुनियादें हैं कि कुरान करीम ने कह दिया कि इन पर हमने ज़िल्लत मुसल्लत कर दी है। इतने से आयत के टुकड़े को झुटलाने के लिए दुनिया की सारी ताकतें इकट्ठा हैं। समझ लीजिएगा आप। ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना, कि हमने इन पर ज़िल्लत की मोहर लगा दी है। ये कहीं भी साहिब इक़्तिदार नहीं हो सकते, तन्हा ये हाकिम नहीं बन सकते। इतना कुरान ने कहा है। पूरी दुनिया लगी पड़ी, ये भी यहाँ से ज़ोर लगा रहा है। ये चाय वाला यहाँ से ज़ोर लगाए हुए ट्विटर के ऊपर। बात समझ रहे हैं आप। और कोई नहीं ऐसा
जो ज़ोर न लगाए हो, लेकिन उन 100 करोड़ को इतनी बड़ी रियासत नहीं दिलवा पा रहा है। बच्चियां सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर तमाचे तान देती हैं, ये मंजर तो आपने देखे होंगे ना। इस ऐसी जिल्लत देखी कहीं? सिक्योरिटी फोर्सेस की ऐसी रुसवाई नहीं देखी होगी। यह ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना की सदाकत है जो जिंदा बोलती। तो आप समझिए कि कुरान करीम की इतनी सी आयत को झुटलाने के लिए ये पूरा स्वांग रचा जा रहा पूरी दुनिया में, इस्लामोफोबिया का जाल बुना जा रहा है, नेटवर्किंग की जा रही। और दूसरी बात वही ख़ानदानी असबियत है कि ये बनु इस्माइल में आया हुआ नबी है और ये उसकी उम्मत है, ये हमारे वर्चस्व को ख़त्म करने वाली, और इसने दमन किया है हमारा जो फ़ख्र गुरूर था उसको इसने दफन किया है, इसलिए वो दुश्मनी निभाते हैं और कोई बात नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हिम्मत और हौसला दे, ईमानी गैरत के साथ इस धरती के ऊपर ज़िंदा रहने की तौफीक नसीब फरमाए। उनके साथ जो कुछ हो रहा है, जिस तरह वो तैयार हैं,